हेलो माय मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार एंड आपका हमारे YouTube चैनल दिल्ली मैथ में स्वागत। मित्रों, मैं आज आपको यूपी टीजीटी साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर हमको साइंस के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने टीजीटी मैथ्स जो कि 8 अगस्त को पेपर हुआ था और पीजीटी मैथ जो 18 अगस्त को पेपर हुआ था, उसकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। इसके वीडियो दिल्ली मैथ चैनल में पड़े हुए हैं, सो आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो, किसी को अगर नीड है तो। और हमारे YouTube चैनल दिल्ली मैथ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम इस तरह की आपको पूरी जानकारी देते रहें। ठीक, अब मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे 38,881, ठीक, जिसमें कि एवरेज 43 पर स्टूडेंट है। ठीक है, 43 में एक स्टूडेंट है, जिसमें कुल विद्यार्थियों 85% विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जिसमें कि 33, जब हमने इसको 85% निकाला इसमें, तो 33,048 प्रेजेंट थे। ठीक, कुल सीटें इसमें थी 898, जिसमें कि पुरुष की थी 792 थी एंड महिला की थी 106 थी। तो ये अनुमानित कट ऑफ है 2021 का। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। और मैंने जो ये कट ऑफ जो कंक्लूजन लिया है 2016 टीजीटी परिणाम के आधार पर बनाया है। और कुछ मैं स्टूडेंट्स भी मिला हूँ, अपने दोस्तों से मिला हूँ, कुछ टीचरों से मैं संपर्क किया है। उसके बाद हम इस कट ऑफ में पहुँच चुके हैं, इस निष्कर्ष में पहुँच चुके हैं कि कितने क्वेश्चन अगर हम सही कर लें तो हमारे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि इस बार आपको मालूम है साक्षात्कार नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब आपको ये मालूम है कि 2016 का जो पूर्णांक था 500 था, इस बार का भी 500 ही है, जिसमें 425 ये रिटेन के थे और 75 नंबर में 50 नंबर का इंटरव्यू था और 25 नंबर का वो एडिशनल मार्क्स थे, बीएड, एमएड और पीएचडी के मार्क्स थे। ठीक, तो मैं आपको इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए, जनरल में जो सीटें थी आपकी, जनरल में जो पिछला कट ऑफ गया था 307.65, अगर किसी बच्चे का सही है तो इतने मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 27 ये जनरल में था। ओबीसी में था 279.11 में हुआ था और एससी का 233.42 में हुआ था और एसटी में आपका 188.27 में सिलेक्शन हुआ था। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। उसी तरह बालिका वर्ग में देखिए, जनरल में हुआ था 261.50, ओबीसी में हुआ था 222.48 और एससी में हुआ था 189 और एसटी में हुआ था नील। कोई सीटें नहीं इस बार 2016 में नहीं थी। तो ये मैंने पूरा इसका कंक्लूजन निकाला। तो इस बार ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे मैंने निकाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसमें आता है कि जो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू बात पूरी बता देता हूँ। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 25 नंबर का आपका एडिशनल मार्क्स है, जिसे बीएड 5 मार्क्स है, 500 का 1% 5 नंबर हो जाएगा, एमएड 500 का 2% 10 मार्क्स हो जाएगा, उससे पीएचडी 500 का 2% 10 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल हमारा 25 मार्क्स ये हमारे एडिशनल है। तो आप ये समझिए इंटरव्यू में कम से कम आपको 30 मार्क्स तो मिलना ही है और प्लस 5 मार्क्स बीएड के 35 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर वहाँ सभी आयोग में सभी काम ठीक ठाक रहा होगा तो। अब देखिए, ये फाइनल सिलेक्शन इसमें हुआ था। इसमें अगर 35 मार्क्स हम माइनस कर देते हैं, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि एक्यूरेट हमको पता चल जाए। तो इसमें जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें 35 मार्क्स माइनस कर देंगे तो हमारा 272.65 आया था। क्लियर, उसको हमने 3.4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 425 नंबर का हमारा रिटर्न था। 2016 की बात कर रहे हैं, बाई हम कर देंगे, 125 क्वेश्चन थे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3.4 आएगा 2016 में। पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3.4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो मैंने देखो जनरल में उसी तरह जो हमारा ये माइनस करने के बाद आया 3.4 से डिवाइड किया तो 80 क्वेश्चन सिलेक्शन था। इस 80 क्वेश्चन जब जिन बच्चों के आए थे तो उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था, इट मीन्स इंटरव्यू के लिए। वही पोजीशन देखो ओबीसी में थी 279.11 में, वही कॉन्सेप्ट देखो है, माइनस अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, -35 किया तो 244.11 किया, बाई किया 3.4 कर दिया, तो
तो ये आपका आ गया 71 क्वेश्चन आ गया। ठीक, एससी में देखिए 233.42 था, -35 किया तो ये आएगा 198.42 आया। इसको हम 3.4 जो पर क्वेश्चन से इससे डिवाइड किया तो हमारे कितने हैं 58 क्वेश्चन राइट थे, तो हमको फाइनल सेकेंड राउंड में बुलाया गया। ठीक, अब आइए एसटी में था वही प्रोसीजर था, 188.27 -35 किया तो 153.27 आया। 3.4 से डिवाइड किया तो 45 क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हो गया। 45 क्वेश्चन और में हमारे राइट तो हमको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था। उसके बाद फिर इंटरव्यू मिल करके हमारा ये है फाइनल सिलेक्शन। ठीक, अब आइए मैं बालिका वर्ग का भी एक्सप्लेन कर दूँ इसमें पहले, इसके बाद फिर पूरा मैं आपको पूरा सिलसिलेवार एक एक बताता हूँ। बालिका, ये आपका बालक वर्ग का था, ये आपका बालक वर्ग का मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आइए देखिए बालिका वर्ग में आइए। बालिका वर्ग देखो जनरल में था 261.50 -35 कर देंगे तो 226.55 आएगा। सेम प्रोसीजर है ये, 3.4 से हम डिवाइड किया तो ये 66 क्वेश्चन या 66 पॉइंट मतलब 67 क्वेश्चन मान लीजिए, तो इसको ये हमारा आ गया। ओबीसी में 222.48 था, -35 किया तो 187.48 आया। इसको 3.4 से डिवाइड किया तो 55 क्वेश्चन में सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, जब इतने क्वेश्चन हमारे सही थे। वही एससी में था तो 189.06 -35 किया तो ये आया हमारा 154.06। इसको डिवाइड किया 3.4 से तो ये हमारा आया 45 क्वेश्चन। ठीक, अब देखो ये जो 66 क्वेश्चन है इसमें 3.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने क्वेश्चन राइट किए थे उन्होंने, जब 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 जब इंटरव्यू के मार्क्स हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 261.50 आ जाएगा अप्रॉक्स। सेम पोजीशन इसमें था। ओबीसी में आइए 55 क्वेश्चन में 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 फिर ऐड कर देंगे इंटरव्यू वाले मार्क्स तो ये हमारा 222.48 आ गया। ये हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था ओबीसी का इतने मार्क्स में। ठीक, अब 45 क्वेश्चन इंटू 3.4 किया प्लस 35 ऐड किया तो एससी में हमारा 189.06 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक, वही पोजीशन देखिए इसमें भी है जनरल में 80 क्वेश्चन हमने तो आपको निकाला भी है। अभी 80 क्वेश्चन 3.4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 35 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 307.65 फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वही पोजीशन इंटू 3.4 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 35 ऐड कर देंगे तो आपका 279.11 आ जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन हो गया था इतने मार्क्स पर। ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वही इसमें इंटू 3.4 कर दो प्लस 35 कर देंगे तो 233.42। दिस इज अवर फाइनल सिलेक्शन इन 2016। 45 इंटू 3.4 कर देंगे प्लस 35 किया तो ये हमारा 188.27 हमारा आ गया। ठीक, अब इसी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको 2016 में हम आपको बताएंगे कि कुल हमारा किस तरह से सिलेक्शन हुआ था फाइनल, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई में कोई तो इसको वो लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि कलेक्शन लेना पड़ेगा, डाटा हमने पूरा समझा है उसके बाद ही मैंने निकाला है। तो देखो जनरल में 80 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन में जब हुए थे तब क्या हुआ था, सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था, फिर इसके बाद में इंटरव्यू था, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में देखिए ये 80 क्वेश्चन के तो इस बार इंटरव्यू तो को नहीं है, पेपर फिर डिफ़िकल्ट था, ये आप सब जानते हैं, इतना सिंपल नहीं था इस बार पेपर, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट का लेंदी भी कह सकते हैं। तो इस बार की जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो जनरल में देखो 81 अगर क्वेश्चन राइट हैं तो फाइट करेंगे 80 या 81 में, पर 82 83 मतलब 85 में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, अगर इतने क्वेश्चन आपने राइट कर लिए हैं तो 85 क्वेश्चन। ठीक, उसी तरह ओबीसी में अगर 70 ये देखो 71 2016 में 72 से 76 क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं, इसी के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में देखिए 59 से 63 के बीच में राइट है तो क्वेश्चन राइट किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी तरह एसटी में देखिए अगर 52 क्वेश्चन राइट किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह इसमें बालिका वर्ग में आइए, अगर ये 66 था 2016 का, अगर 67 से लेकर 71 तक आपने क्वेश्चन राइट किए हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ओबीसी में 55 जो को था 2016 का, तो 2021 का देखिए 60 क्वेश्चन सही, तो वेल डन है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर थोड़ा कम है 2-3 क्वेश्चन है 56 है तो ये आपके चांसेज हैं, ये अनुमानित कट ऑफ है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं देखिए। और उसी तरह से 45 जो को 2016 का था, इतने क्वेश्चन में सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था
तो आपका आ जाएगा 46 से 51 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं एससी का, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 51 में तो 100% होना ही होना, और एसटी का तो नील था। अच्छा, इसका एक रीज़न और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, ये आपको सबको मालूम है। इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, भर्तियाँ भी हो चुकी हैं। 69,हज़ार की भर्तियाँ भी हो चुकी हैं, पूरा क्लियर हो गया है। और टीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो जो आपका 7 अगस्त का पेपर था साइंस का, तो इसका पेपर डिफ़िकल्ट था और टाइम भी बहुत कम था, या 1 या 2 महीने समझ लीजिए पढ़ने के लिए आपको मिला होगा। आपने तैयारी तो बहुत पहले से करते रहे होंगे, पर ये मिला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है, चूँकि पेपर जो डिफ़िकल्ट था और ऑलरेडी जो बच्चे थे, बहुत बच्चे तो एलटी ग्रेड में जा चुके, 69,000 की भर्तियों में जा चुके, टीजीटी में ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उसका पूरा और पेपर भी आपका काफ़ी क्या था, पेपर जो आपका था ये काफ़ी टफ था मतलब। तो उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन पर हम ये पहुंचते हैं, ये आपने देख लीजिए, समझ लिया ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 81 से 85 क्वेश्चन अगर राइट हैं तो जनरल या अनरिजर्व्ड में हो जाएगा। ओबीसी में 72 से 76 क्वेश्चन, और एससी में 59 से 63 क्वेश्चन, एसटी में 46 अगर से लेकर 52 क्वेश्चन राइट किए तो आपके चांसेस हैं। बालिका वर्ग में देख लीजिए 67 से लेकर 71 तक जाएगा। ओबीसी में 56 से 66 क्वेश्चन जाएंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट हो जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन 46 से 51 क्वेश्चन राइट है, तो फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये मैंने सभी लोगों का कलेक्शन लेकर के, डाटा लेकर के पूरा संग्रह किया, उसके बाद पूरा इत्मीनान से बैठ के समझा उसको, तभी हम इस रिजल्ट पर पहुंच पाए हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को हो जाए, चिंता की विषय की बात है। सो इसको जितना आप शेयर कर सकें अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे सबको जानकारी मिल सके, एक्यूरेट जानकारी मिल सके, तो यही है। और आपको थैंक यू सो मच मित्रों। अगर आपके घर में कोई बच्चे, छोटे भाई बहन हो, पढ़ने वाले हों, जो 9-10 का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो इसमें दिल्ली मैथ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उनसे बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मित्रों, ये मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोगों को बेनिफिट मिले। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमको न्यू अपडेट जो भी आएंगे हम आपको पूरी सूचना देते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।